चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 16 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझ के करना। अभी बोर्ड में पूछा गया था फाइंड ए बी एंड सी। हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ इट इज गिवन दैट द नंबर्स a, 7, b, 23 एंड c आर इन एपी। ये सब एक एपी के नंबर है, एक एपी बना रहे हैं। तो कैसे देखें सॉल्व करेंगे जरा समझो। पहले समझते हैं, यहां लिखते हैं a, 7, b, 23 एंड c। देखो ये 1 2 3 4 5 ये एक तरह से 5 टर्म्स हो गई एक एपी की, सही है। जिसमें से ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई a1 मान लो, ये सेकंड टर्म हो गई a2 ले लेते हैं, ये थर्ड टर्म हो गई, ये फोर्थ टर्म हो गई और ये हमारी फिफ्थ टर्म हो गई, राइट। अब देखो जैसे सेवेंथ है, सेवेंथ जो है हमारा सेकंड टर्म है ना, तो सेकंड टर्म कैसे लिखोगे आप? इसका मतलब है हमारे पास a2 जो है वो 7 है, और चले तो a1 a2 a3 एंड a4, और a4 जो है वो 23 है। a4 हमारा हो गया 23। कैसे लिखूं मैं? देखो जरा समझो। a2 को कैसे लिखना है? a प्लस सेकेंड टर्म है तो लिखेंगे 2 इंटू 1 माइनस डी इज इक्वल टू 7। बात समझे क्या? देखो हमने a2 फाइंड आउट करा, a2 हमारा 7 था, तो अभी तक हमने ऐसे ही सम करे। a2 मतलब सेकेंड टर्म कैसे लिखी जाएगी? a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 7। सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस डी इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1। ये a4 है, a4 23 है। a4 कैसे लिखेंगे भाई? a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 23। a प्लस 4 में से 1 गया तो 3 बचा, 3d इज इक्वल टू 23। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट भी आ गई, सेकंड भी आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं? पहले इससे a और d निकाल लें तो सारी चीज अपने आप ही निकलती चली जाएगी। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट और सेकंड से। देखो हमने लिखा बेटा, सॉल्व करा लीनियर इक्वेशन को, a प्लस डी इज इक्वल टू 7, और यहां आया a प्लस 3d इज इक्वल टू 23। दोनों ही टर्म प्लस में, तो ऑन सब्ट्रैक्शन करेंगे। नीचे इक्वेशन के सारे साइन चेंज, a कैंसिल हो गया, माइनस 3d से d गया तो हमारा बचा माइनस 2d, और 23 से 7 गया तो कितना बचा? 16 बचा, वो भी किसका? माइनस का 16, राइट। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो बेटा d की वैल्यू आई 16/2, और 2 8 जा 16। अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया है। कितना आ गया कॉमन डिफरेंस हमारा? 8 आ गया। पर अभी भी हमें इसकी फर्स्ट टर्म नहीं पता है, तो कोई नहीं, इसी 8 को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। पहले भी बहुत बार ही कर चुके हैं हम। a प्लस डी इज इक्वल टू 7, यहाँ a प्लस डी है हमारे पास 8 इज इक्वल टू 7, तो a की वैल्यू आई 7 माइनस 8 यानी कि -1। अब हमने a फाइंड आउट कर लिया। ये जो हमारा a है कितना आ गया? -1 आ गया। देखो ध्यान से समझो, अभी हमें सारी टर्म्स निकालनी है। a आ गया -1। अब हमें ये वाला b निकालना था भाई। अब b तो हमारी थर्ड टर्म थी एक तरह से देखा जाए, तो अब आप b थर्ड टर्म कैसे निकालोगे? b हमारा थर्ड टर्म था, जो हमारी a3 है वो हमारा b है, और b हम कैसे निकालेंगे? a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। a आया -1 प्लस 2d, तो -1 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू थी हमारे पास 8, तो -1 और 2 8 जा 16, यानी आई हमारे पास 15। तो b की वैल्यू आई बेटा 15। अब बचता है लास्ट, हमारे को c भी फाइंड आउट करना है। तो c क्या है? c है हमारी फिफ्थ टर्म, तो ऐसे ही आप फिफ्थ टर्म निकाल दो। फिफ्थ टर्म कैसे फाइंड आउट करोगे? मैं यहां c, और c है हमारी a5 हम ऐसे निकाल सकते हैं बेटा, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी।
ए की वैल्यू थी -1 प्लस 4 इंटू डी, डी की वैल्यू थी हमारे पास 8, तो -1 प्लस 4 8 जा 32, 32 से -1 गया तो बचा हमारा 31। तो हमारे पास सारी चीजें आ गई। हमने क्या करा, ए फाइंड आउट कर लिया सॉल्व करके, ए आ गया -7। बी हमारी थर्ड टर्म थी, बहुत ध्यान से करना है क्वेश्चन, है ना। तो डी थी, बी थी हमारी थर्ड टर्म, तो हमने थर्ड टर्म फाइंड आउट कर दी। थर्ड टर्म आ गई 15, और हमने फिर फिफ्थ टर्म हमारी सी है, सी फाइंड आउट कर दी, तो वो आ गया 31। क्लियर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी 7, 13, 19 डॉट 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 247। और हमें इसमें मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो यार ये पता चले इसमें टोटल टर्म्स हैं कितनी, ठीक है। जब हम टोटल टर्म्स फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर मिडिल टर्म भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड आउट करें, तो लेट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने मान लेते हैं, n मान लेते हैं, और जो इसकी लास्ट टर्म है वो हमारी हो गई an आ गया 247, और a कितना है, a आया हमारे पास 7, और d क्या निकाला, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो तो वो आ गया हमारे पास 6। अब हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना चाहिए n, अब उसके बाद सोचेंगे क्या है, पहले n फाइंड आउट करो। तो फॉर्मूला लगाओ, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an के प्लेस पर 247 इज इक्वल टू a 7 प्लस n तो पता नहीं है, और d आ गया हमारे पास 6, 7 प्लस 6n माइनस 6 1 जा 6, तो 247, फिर 247, 7 से 6 गए तो 1 बचा, 1 इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो 247 माइनस 1 तो 6n, तो बचा कितना 246 इज इक्वल टू 6n, और n की वैल्यू आई 246 अपॉन 6, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6, तो बेटा यहां आ गया n 41। अब हमें n तो पता चल गया 41 है, इसका अंदाज इसमें जो टोटल टर्म्स हैं वो 41 है। अब हमें इसकी मिडिल टर्म निकालनी है, तो हमने मीडियन वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसकी मिडिल टर्म कैसे निकालोगे, इसमें जितनी भी टर्म्स हैं, ठीक है, वो कितनी आई हमारे पास 41 आई, और 41 क्या है, एक ऑड नंबर है। क्या है 41, ऑड है, तो n इज इक्वल टू 41, और 41 है ऑड। जब ऑड होता है तो मिडिल टर्म ऐसे निकालते हैं, तो मिडिल टर्म के लिए फॉर्मूला आ गया हमारे पास n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, n है बेटा 41 प्लस 1 अपॉन 2th टर्म 42 अपॉन 2 यानी कि 21। तो इसकी जो 21st टर्म है वो हमारी क्या हो गई, मिडिल टर्म हो गई। इसका मतलब इसकी 21st टर्म इसकी क्या है, मिडिल टर्म है, और कोई हमसे मिडिल टर्म फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, तो हम क्या करेंगे उसको, तो इसकी 21st टर्म भी फाइंड आउट कर देंगे। तो 21st टर्म कैसे फाइंड आउट करोगे, a21 फाइंड आउट करना है, a21 कैसे होगा, a प्लस चलो 21 माइनस 1 इंटू डी, और डी हमारे पास कितना था, डी आया हमारा 6, डी हमने यहाँ पे 6 लिख दिया, और a21 फाइंड आउट करने के लिए a की वैल्यू पुट करी, a थी हमारे पास 7, तो 7 प्लस यहाँ क्या आया 20 इंटू 6, 7 प्लस 26 जा 120, 120 में 7 और ऐड करा तो 127, तो इसकी मिडिल टर्म, वैसे 21st टर्म इसकी मिडिल टर्म बैठेगी, और वो जो टर्म है वो क्या है, वो है 127, राइट। बेटा क्वेश्चन नंबर 18 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझ के करना है। इफ 10 टाइम्स द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 15 टाइम्स द 15th टर्म, देन शो दैट इट्स 25th टर्म इज 0। अब इसकी 25th टर्म को हमें क्या करना है, 0 प्रूव करना है। तो पहले जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग
सॉल्व करते हैं 10 टाइम्स द 10 टर्म, तो इसे ऐसे लिख लेते हैं 10 टाइम्स द 10th टर्म। 10th टर्म हो गई हमारी a10 इज इक्वल टू 15 टाइम्स द 15 टर्म ऑफ द एपी, और इसी एपी की जो 15 टर्म है उसका 15 टाइम इसी एपी की 10th टर्म का 10 टाइम्स के इक्वल है। सॉल्व करो, देखो a10 a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी 15 इंटू a 15 टर्म ऐसी तो लिखेंगे 15 टर्म a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। सॉल्व कर लेते हैं बेटा 10 a प्लस 10 से 1 गए 9 9d, यहाँ 15 फिर ब्रैकेट a 15 से 1 गए तो 14d, 10 को a से करा 10a, 10 को 9 से करा 90d, 15 को a से करा 15a, और बेटा 15 और 14 की मल्टीप्लाई कर दो तो आती है 210d। सॉल्व करते हैं, यहाँ आया 10a, इसको इधर ट्रांसपोज कर दिया माइनस का 15a, इधर 210d, इसे उधर ले गए माइनस का 90d। 10 से 15 गए जा ही नहीं सकते तो साइन का ध्यान रखना है, माइनस 5d 5a, 210 से 0 से 0 कैंसिल, ये बचा, और 1 11 11 से 9 गए 2, यहाँ माइनस 120, ये आ गया 120। तो हमारे पास जो a है उसकी वैल्यू आ जाएगी, a आया 120d ओवर 5, वो भी माइनस में, कैंसिल कर दो 24 आ गया, तो हमारे पास यहाँ a की वैल्यू आ गई माइनस 24d, a की वैल्यू आ गई माइनस 24d। अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि इसकी 25th टर्म जो है वो 0 है। कैसे करने देखो, 25th टर्म को मैं ऐसी को लिखूंगा a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, और a प्लस 24d। अब देखिए साहब, जो a है उसकी वैल्यू तो हमारे पास माइनस 24d आ रही, तो हम a की वैल्यू माइनस 24d पुट कर दें, 24d, और यहाँ भी कितना है 24d, ये दोनों कैंसिल हो गए, 0 बचा। इसका मतलब इसकी जो 25th टर्म है वो कितनी है, 0 है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 19, इफ द pth टर्म ऑफ एन ab इज q, pth टर्म तो q है, अब इसमें डिजिट्स नहीं दे रखी, ठीक है, इसी फॉर्म में दिया अल्फाबेट्स वगैरह की फॉर्म में, तो आप इसको जरा ध्यान से सॉल्व करो। यहाँ पे गलतियां कर देते हैं स्टूडेंट्स और थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वैसे जैसे अभी तक हमने सारे क्वेश्चन करे ऐसे ये वाला क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व होगा, है ना। जितनी भी अभी तक के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए सब में एक ही फॉर्मूला लग रहा है, बस एक ही फॉर्मूले को वो ऐसे भी पूछ रहा है वैसे भी पूछ रहा है, तो हमें उस पे कंसंट्रेट करना चाहिए बस, ठीक है। देखिए इफ pth टर्म, तो pth टर्म हो गया tp मान लेते हैं, pth टर्म वो क्या है हमारे पास q है, और qth टर्म p है, जो qth टर्म है इसकी यानी tq वो है हमारे पास p, और हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इट्स p प्लस qth टर्म, इसकी p प्लस qth टर्म, यानी कि यहां लिख देते हैं, चलो इधर ही करते हैं, t p प्लस qth टर्म, ये हमें 0 फाइंड आउट करना है, इसको प्रूव करना है कि ये 0। चलो चलते हैं कि जो जो हमें गिवन इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। t यानी pth टर्म tp, pth टर्म हम कैसे लिखेंगे भाई, ऐसे लिखेंगे, pth टर्म में आया हमारा फर्स्ट आया a प्लस pth टर्म, n के प्लेस पे हमने क्या पुट करा p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू q, ये हमारी एक इक्वेशन बनी। अच्छा जी चलो आगे चलें, qth टर्म क्या हो गई हमारी, कह रहा qth टर्म p है, यहाँ भी a प्लस qth, यहाँ q माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया p, ये आई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन में हम कर चुके हैं कि हमें a और d फाइंड आउट करना है किस तरीके से, तो आप इसका a और d फाइंड आउट कर लो, बाकी सब सम सॉल्व होता चला जाएगा। देखो यदि हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें, लीनियर इक्वेशंस को, तो सब प्लस में है तो ऑन सब्ट्रैक्शन होगा, ये कैंसिल, यहाँ लिख भी देता हूं मैं ऑन सब्ट्रैक्शन।
अब पहले ये टर्म लिखी हमने और यहां बस थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना है। यहां फिर माइनस q माइनस 1 इंटू डी, ये क्या आया q माइनस p। इसको सॉल्व करो, p को d से मल्टीप्लाई करा pd माइनस d, बाहर माइनस से अंदर का साइन ध्यान से चेंज करना है। यहाँ qd आ गया माइनस का qd और माइनस माइनस प्लस हो गए प्लस का d और यहाँ आया q माइनस p। अब देखो माइनस d और प्लस d कैंसिल हो गया, हमारे पास pd माइनस qd बचा। देखने ध्यान से ना, pd माइनस qd इज इक्वल टू q माइनस p। चलो हमने d कॉमन भी ले लिया तो यहाँ p माइनस q बचा और यहाँ आ रहा है q माइनस p। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो यही गलती करेंगे, इसे मैं नीचे ले जाता हूं q माइनस p और नीचे लिखा है p माइनस q, दोनों सेम नहीं है। ठीक है, तो इसको सेम बना लेते हैं। पहले हम ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस 1 कॉमन ले लिया, यहाँ इसके साइन चेंज हो गए, q जो है माइनस का हो जाएगा और p प्लस का, तो हम इसे लिख सकते हैं p माइनस q ओवर p माइनस q। ये पूरा कैंसिल, 1 बचा, मतलब हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। अभी भाई हमें इसमें a की वैल्यू भी निकालनी है, तो आप फर्स्ट इक्वेशन में d की वैल्यू पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 ये थी हमारे पास a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और d के प्लेस पे मैंने -1 पुट कर दिया इक्वल टू q। सॉल्व करा, a प्लस माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 से p को, तो माइनस p, बाहर माइनस है अंदर का साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ आ गया q। तो यदि हमसे a की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये आया q, इसको उधर ले गए प्लस का p, 1 को भी उधर ले गए -1, तो a की वैल्यू आई हमारे पास q प्लस p -1। अब हमें क्या प्रूफ करना है, a और d। मैं हर बार ही कह रहा हूं आपसे कि a और d फाइंड आउट कर लो तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हो गई जी, देखो प्रॉब्लम सॉल्व। हमें तो p प्लस qth टर्म फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। इसका मतलब हमें ये फाइंड आउट करना था t p प्लस q। अब हम जहां पर n लगता है फॉर्मूले में, उसकी जगह पर लिखेंगे p प्लस q। देखिए, तो a लिखा प्लस n के प्लेस पे p प्लस q -1 इंटू d, यही तो होगी हमारी p प्लस qth टर्म। चलिए सॉल्व करते हैं, और a प्लस p प्लस q -1 इंटू d। अब d हमने फाइंड आउट कर रखा है, d की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई थी, तो चलो यहां हमने लिख दिया -1। अब क्या हुआ भाई, और a की भी वैल्यू आ गई थी हमारे पास, तो a की वैल्यू इतनी बड़ी थी q प्लस p -1, तो a के प्लेस पे क्या करो, लिख दो जी आप पूरा q प्लस p -1। यहाँ -1 से इसे ओपन कर दो, -1 से p को मल्टीप्लाई करोगे माइनस p आएगा, -1 से q को करोगे माइनस q आएगा, -1 से -1 को करेंगे तो +1 आएगा। ब्रैकेट ओपन कर दो, q प्लस p -1 माइनस p माइनस q प्लस 1। चेक कर दें जी, ये q और ये माइनस q, यहाँ प्लस p, ये माइनस p, यहाँ -1, यहाँ +1, सब कैंसिल, तो अल्टीमेटली क्या बचा, 0 बचा। इट मींस कि इसकी p प्लस qth टर्म कितनी आ रही है, 0 आ रही है। क्लियर, हेंस प्रूफ। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। विच टर्म ऑफ द AP इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इस AP की फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी टर्म होगी, यानी हमें n फाइंड आउट करके बताना है कि इसकी कौन सी टर्म इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। अब हमें तो पता नहीं भाई कौन सी टर्म इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, तो पहले देखते हैं गिवन क्या क्या है। हम a ले सकते हैं, a 24 है और जो d है वो 21 माइनस 24 है, यानी कि -3 है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक सीरीज है। अब लेट द nth term of the given APB first
नेगेटिव टर्म, इसकी जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है मान लिया हमने वो nth टर्म है। चलो तो इसका मतलब यह है जो इसकी Tn है nth टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म, और जो नेगेटिव टर्म होगी वो लेस देन 0 होगी, ये बात बहुत ध्यान से समझनी है। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म लेस देन 0 हो गई, राइट। अब देखिए यदि हम इसे आगे सॉल्व करें तो यार Tn कैसे लिखें, nth टर्म कैसे लिखोगे आप, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0। इसे सॉल्व करना है बेटा। a 24 आ गया आपका, यहां 24, n पता नहीं है, माइनस 1, d आ गया माइनस 3 और लेस देन 0। सो 24 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 3n और माइनस माइनस 3 1 जा 3, 24 एंड 3 27 हो गया। सो 27 माइनस 3n लेस देन 0 और माइनस 3n लेस देन 0। अब इसको हम उधर ले, जब ट्रांसपोज किया ये हो गया माइनस 27। यहां तक बात समझ में आई। पर भाई ये इक्वल टू का साइन नहीं है, ये इनइक्वलिटीज है, लेस देन और मोर देन वाला, तो हमारे पास ये लेस देन है। तो ऐसे में हम इन दोनों माइनस को कैंसिल नहीं कर सकते, तो कैंसिल एक शर्त पे करते हैं कि यदि ये दोनों साइन रिमूव करने तो हम मिडिल साइन को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ये लेस देन का है तो मोर देन कर देंगे, मोर देन का है तो लेस देन कर देंगे, राइट। देखो तो हमने लिखा ये 3n यहां आ गया ग्रेटर देन 27। बस ये बात बहुत ध्यान से समझनी थी, इसमें इक्वल टू लगा के सॉल्व नहीं होगा इसमें। यहां n इज ग्रेटर देन 27 अपॉन 3 कर दो, 3 9 जा 27। इट मींस जो n है, जो nth टर्म है वो ग्रेटर देन 9। अब मुझे बताओ जो ग्रेटर देन 9 टर्म होगी वो कौन सी टर्म होगी, वो होगी हमारी 10th टर्म। तो हमारा जो आंसर आया वो n आया, n आया कितना 10 ग्रेटर देन 9, 9 से बड़ी टर्म। सो इट्स 10th टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो इसकी 10 टर्म ही इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, राइट। अब देखो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो आप, और एक और भी मेथड है जिससे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इनइक्वलिटीज को हमने यहां तक लिखा 3n ग्रेटर देन 27, ठीक है। तो डिवाइड बोथ द साइड बाय 3, दोनों साइड को 3 से डिवाइड कर दो, 3 से 3 कैंसिल और 3 9 जा, तो भी n इज ग्रेटर देन 9। पर ऐसे भी हम आराम से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करो।